नमस्कार प्यारे बच्चों और आदरणीय अभिभावकों। सनातन संस्कार विद्या गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव के उस शक्तिशाली रूप के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर मन में ऊर्जा भर जाती है। वो है शिव तांडव स्तोत्र। यह स्तोत्र रावण द्वारा लिखा गया था, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शिव तांडव स्तोत्र का पहला श्लोक है, जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावितस्थले गले वलं विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमक 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 डमन निनाद वड डर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। बच्चों, जटाटवी का मतलब होता है शिव जी के बाल में जो जटाएं हैं वो घने जंगल की तरह है, घने जंगल अटवी की तरह है। गलत जल प्रवाह मतलब उनकी जटाओं से पवित्र गंगा का जल प्रवाह होता है, गिरता है। भुजंग मालिका मतलब उनके गले में सांपों की माला है। डमक डमत मतलब डमरू से निकले वाली डमडम की आवाज। चंड तांडवा मतलब भगवान शिव शक्तिशाली और ऊर्जावान नृत्य करते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान शिव, जिनकी घनी जटाओं से माँ गंगा की पवित्र धारा बह रही है और उनके गले में सांपों की सुंदर माला शोभा दे रही है, और जो अपने डमरू से डमडम की ध्वनि निकालते हुए शक्तिशाली तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे भोलेनाथ हम सबका कल्याण करें और हमें सुख समृद्धि दें। शिव तांडव स्तोत्र केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह बच्चों में एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक माध्यम है। इसके कठिन शब्दों के उच्चारण से बच्चों की भाषा स्पष्ट होती है और उनकी याददाश्त तेज होती है। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि यह स्तोत्र कैसे बना। एक बार रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। उसने सोचा कि वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाएगा। जैसे ही उसने पर्वत को उठाना शुरू किया, कैलाश हिलने लगा। माता पार्वती डर गई। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया। उस थोड़े से दबाव से रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उसी समय शिव जी की स्तुति में यह अद्भुत शिव तांडव स्तोत्र गाया। भगवान शिव उसकी भक्ति और सुंदर शब्दों से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करना है और इस मंत्र को याद करने की कोशिश करनी है और अपने मम्मी पापा को सुनाना है।